वक्फ संपत्ति में गड़बड़ी को लेकर मुतवल्लियों और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर भड़के ओवैसी की पार्टी के विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान मुतवल्लियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए बताया कमीना और बेईमान। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अख्तरुल इमान से जब पूछा गया कि किशनगंज जिले में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी है और ज़मीन को बेचा गया है, तो उन्होंने कहा कि मुतवल्लियों ने बहुत सारी संपत्तियों को बेचा है और इसी वजह से यह मुसीबत हमारे सिर पर आई है। उन्होंने मुतवल्लियों को खटमल और मच्छर बताते हुए कहा कि वक्फ की किशनगंज में बड़ी जायदाद है जिसका किराया 15,000 होना चाहिए, लेकिन वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल हमारे बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेईमानी से किया है। वक्फ की जायदाद को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे से ही यह नया कानून हमारे सिर आई है। उन्होंने कहा कि इन कमीनों की वजह से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वक्फ बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में मौजूद मुतवल्लियों की बेईमानी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अख्तरुल इमान यही नहीं रुके और आगे कहा कि हम इस काले कानून के साथ साथ इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे। अख्तरुल इमान ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ज़मीन बिकी है तो जिन लोगों ने बेचा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। आज खटमल मच्छर मक्खी के खातिर घर को आग लगाने का मोदी सोच रहे हैं और हम समझ रहे हैं ऐसी जहरीली दवा दो कि ये कम से कम मच्छर मक्खी जो है ये कमीने मर जाए। बेईमानी की है। इसी शहर में आप देखेंगे वक्फ की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्फ की जमीन पर 1,500 लोग किराया दे रहे हैं। वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा किए हुए पूरे मुल्क में। ये मसला सिर्फ यही का नहीं है, पूरे मुल्क में। मैं बिहार से गया उस स्टेट में लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है। इन कमीनों की वजह से ही है, इन बेईमानों की वजह से बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सिक्योरिटी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्फ पर जो मुसीबत आई है इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्फ की जमीन के क़स्म करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है पूरी कौम को उठना चाहिए कि एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। हमारी मिली तंजीमों की जिम्मेदारी बनती है, वो लोग जो लोग वक्फ के बारे में जिनको पूछा जाएगा कल खुदा क्या, उनको जिम्मेदारी बनती है और खुद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ की जमीन कैसे बिक रही है उस पर निगरानी करनी जरूरत है।